करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में आज हम 20 से 28 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वंदे मातरम हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को कितने वंदे मातरम ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 वंदे मातरम ट्रेनें। वंदे मातरम स्पीड ट्रेनों के प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को 2 वंदे मातरम ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि गोंडिया और बिलासपुर में केवल वंदे मातरम ट्रेन के लिए 50-50 करोड़ रुपए के कोचिंग डिपो बनाने का कार्य शुरू हो गया है। इसके तहत पहली ट्रेन बिलासपुर से संपर्क क्रांति रूट से दिल्ली जाएगी, वहीं दूसरी ट्रेन गोंदिया से चलकर रायपुर बिलासपुर होती हुई झारसुगुड़ा उड़ीसा तक जाएगी। हाल ही में रेलवे की सीआरएस टीम ने दुर्ग से झारसुगुड़ा के बीच ट्रेन को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर परीक्षण भी कर लिया है। अगला प्रश्न है, संचालनालय भौतिकी व खनिज कर्म छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2022-23 में खनिजों के कितने अन्वेषण परियोजनाओं को सर्वेक्षण या पूर्वेक्षण कार्य के लिए मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 अन्वेषण कार्यों को। बता दें कि छत्तीसगढ़ में खनिजों की खोज के लिए किए गए सर्वेक्षण व पूर्वेक्षण कार्य में डायमंड, गोल्ड, चूना पत्थर, लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट व कॉपर, निकल के नए भंडार मिले हैं। संचालनालय भौतिकी व खनिज कर्म छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2022-23 में खनिजों के 25 अन्वेषण परियोजनाओं को सर्वेक्षण या पूर्वेक्षण कार्य के लिए मंजूरी दी है। इसमें चूना पत्थर के 6, लौह अयस्क के 14 और गोल्ड, कॉपर, ग्रेफाइट, बॉक्साइट तथा मॉलिब्डेनाइट के एक परियोजना शामिल हैं। वहीं केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में नेशनल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के तहत वर्ष 2021-22 में 3 अन्वेषण परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है, जिसमें 1 डायमंड, 1 गोल्ड व 1 आयरन ओर शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पिछले दिनों विधानसभा उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी जी का निधन हो गया। वे प्रदेश के किस विधानसभा क्षेत्र से थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भानु प्रतापपुर। हाल ही में विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी जी का निधन हो गया। वे भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से थे। बता दें कि उनके निधन से आगामी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में एक और उपचुनाव की संभावना बढ़ गई है। विधानसभा उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी के निधन के बाद भानु प्रतापपुर सीट रिक्त होने की सूचना चुनाव आयोग को भेज दी गई है। इससे छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा राज्य होगा जहां वर्ष 2018 में विधानसभा के आम चुनाव के बाद लगभग हर साल एक उपचुनाव होते रहे हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चालू वर्षा ऋतु 2022 के दौरान नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत कितने नदियों के तट पर लगभग 15,41,000 पौधों का रोपण किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 नदियों के तट पर। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में चालू वर्षा ऋतु 2022 के दौरान नदी तट पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 26 विभिन्न नदियों के तट पर लगभग 15,41,000 पौधों का रोपण किया गया है। इस रोपण से नदी तट के 1,400 हेक्टेयर रकबा फल फूल और हरियाली से आच्छादित होगा। इन पौधों का रोपण कैंपा तथा विभागीय मद सहित नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत किया गया है। इस नदी तट रोपण कार्यक्रम के तहत चालू वर्ष के दौरान शामिल नदियों में शिवनाथ, महानदी, केंदई, लीलागर, हंसदेव, आगर, रेंट, मेघानाला, झिंका, सोंढूर, बांकी, गलफूला, हंसदो इत्यादि नदियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य एवं पोषण की श्रेणी में नारायणपुर जिला कौन से स्थान पर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूसरे स्थान पर। नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य और पोषण की श्रेणी में नारायणपुर जिला देश भर में दूसरे स्थान पर है। वहीं शीर्ष प्रथम स्थान पर बिहार राज्य का बेगूसराय प्रथम स्थान पर है। वहीं चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों के ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में छत्तीसगढ़ का आकांक्षी जिला नारायणपुर 5वें स्थान पर है। इसी तरह शिक्षा श्रेणी के आधार पर जारी मासिक डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर देश भर में चौथे स्थान पर है।
हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को किस योजना में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोर जमीन मोर मकान योजना के लिए। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी देश के 112 आकांक्षी जिलों में ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में नारायणपुर को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5वां स्थान। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि मंडी 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में किन खाद्यान्नों का समर्थन मूल्य पर खरीदने की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरहर उड़द मूंग उपर्युक्त सभी का। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों एवं 25 नवीन तहसीलों के उद्घाटन के बाद राज्य में तहसीलों व अनुविभागों की संख्या कितनी हो गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 227 तहसीलें व 108 अनुविभाग। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनिल चौहान। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान विपिन रावत के बाद भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस बने हैं। सीडीएस एक 4 स्टाफ जनरल अधिकारी होता है जो कि सभी तीनों सैन्य सेनाओं, थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुमार सानू को। बता दें कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2019 के लिए शैलेंद्र सिंह को, 2020 के लिए अनाथ मिलिंद को और 2021 के लिए कुमार सानू को सम्मानित किया गया है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत सन 1984 में की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य। बता दें कि उत्तर प्रदेश को नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में 28,728 विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस एयरपोर्ट को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड केरल को। बता दें कि केरल के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को वैश्विक विमानन क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आर्ट गैलरी का लोकार्पण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खैरागढ़ में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा खैरागढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री के मंशानुरूप कुलपति डॉक्टर चंद्राकर के निर्देश पर इस आर्ट गैलरी को सरगुजा जिले के विश्व प्रसिद्ध लोक चित्र कलाकार स्व सोनाबाई रजवार को समर्पित किया गया है। इस आर्ट गैलरी का नाम उन्हीं के नाम पर सोनाबाई रजवार आर्ट गैलरी रखा गया है।